अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमजा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। और उसके अंदर हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था। अगर मेरी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें केमिकल इक्विलिब्रियम 01 बाय केमिस्ट्री इजी है, तो वहाँ से आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है लेक्चर 2, उसके अंदर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बेसिकली इक्विलिब्रियम होता क्या है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले आपको इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है। आप सपोज करें कि मैंने एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की F, इस साइड से मैंने फोर्स अप्लाई की F, यहां से भी मैं क्या करता हूं कि फोर्स अप्लाई करता हूं और ये फोर्स भी F है। जितनी फोर्स बॉक्स के ऊपर यहां से अप्लाई हो रही है उतनी ही फोर्स यहां से भी अप्लाई हो रही है। तो एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए, बॉक्स के ऊपर कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितनी फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है उतनी फोर्स यहाँ से भी अप्लाई हो रही है। तो ये बॉक्स अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। ना तो बॉक्स इस साइड की तरफ मूव कर रहा है और ना बॉक्स इस साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। बॉक्स के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब भी कोई चीज अपनी रेस्ट पोजीशन के ऊपर होगी और वो इक्विलिब्रियम में होगी तो वो मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अब आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं और इस एग्जांपल के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। आप सपोज करें कि मैंने एक बकेट ली और इस बकेट के अंदर मैंने वाटर को ऐड किया। सपोज करें कि वाटर का लेवल जो है वो इतना है, वाटर जो है वो यहां तक ऐड है इस बकेट के अंदर। अब मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने एक टैप ओपन किया और यहां से वाटर के ड्रॉप्स बकेट के अंदर ऐड होना शुरू हो गए। अब आप मुझे बताएं कि यहां से जब वाटर इस पानी के अंदर ऐड होना शुरू होगा, इस बकेट के अंदर ऐड होना शुरू होगा कोई, तो ये जो वाटर का लेवल है ये इंक्रीज नहीं करेगा। ऑब्वियस ही बात है, ये इंक्रीज करना चाहेगा, ये इंक्रीज करना चाहेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं कि इसको इंक्रीज नहीं करवाता, मैं इस बकेट के नीचे से एक होल कर देता हूं और ये होल इतना है कि यहां से जो पानी ऐड हो रहा है वही पानी यहां से रिमूव हो रहा है। सपोज करें कि यहां से एक ड्रॉप ऐड हुआ वाटर के अंदर और यहां से वही एक ड्रॉप रिमूव हो गया। दूसरा ड्रॉप ऐड हुआ, दूसरा ड्रॉप रिमूव हो गया। तीसरा ऐड हुआ, तीसरा रिमूव हो गया। चौथा ऐड हुआ, चौथा ड्रॉप हो गया। अब जिस स्पीड के साथ वाटर इस बकेट के अंदर ऐड हो रहा है उसी स्पीड के साथ ये पानी निकल रहा है, यहां से होल के अंदर से उसी स्पीड के साथ ये पानी निकल रहा है। अब सपोज करें कि जो पानी ऐड हो रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो पानी रिमूव हो रहा है वो रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि उसके उलट काम हो रहा है। बिल्कुल जितना पानी यहां से ऐड हुआ उतना ही पानी यहां से रिमूव हो गया। तो इन दोनों की जो स्पीड है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाए रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, इक्विलिब्रियम। यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। जितना पानी ऐड हुआ उसी स्पीड के साथ उतना पानी रिमूव हुआ। तो ये जो चलती फिरती इक्विलिब्रियम है, अपने अल्फाज में अगर हम लोग बोलें तो जो चलता फिरता इक्विलिब्रियम है, पानी ऐड भी हो रहा, पानी रिमूव भी हो रहा। ओवरऑल वाटर का लेवल क्या है, सेम है। वाटर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वाटर सेम वाटर लेवल। अगर ये यहां पे होल ना होता तो ये वाटर का लेवल सेम ना रहता, लेकिन मैंने यहां पे होल कर दिया तो जो पानी इस टैप से इसके अंदर ऐड हो रहा है वही पानी यहां से रिमूव भी हो रहा है। दोनों की स्पीड सेम है तो वाटर लेवल क्या है वो भी सेम रहेगा।
फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल है रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और जो चलता फिरता इक्विलिब्रियम है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। ओवरऑल देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है कि वाटर का लेवल पहले जितना था अभी भी उतना ही है, लेकिन अंदर इसकी रिएक्शन तो हो रहा है, पानी ऐड भी हो रहा है, पानी रिमूव भी हो रहा है। चलता फिरता जो इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी के ऑपोजिट था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारा सिस्टम था वो रेस्ट के ऊपर था, इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था। यहां से जो फोर्स अप्लाई की वही फोर्स यहां से भी अप्लाई की, ये ओवरऑल रेस्ट पोजीशन पे था, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम मेरे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम मेरे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। ये मैंने आपके सामने एक जनरल इक्वेशन लिखी है। आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें लाजमी होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ए बी जो रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और जो न्यू चीज़ प्रोड्यूस होती है वो मेरे पास प्रोडक्ट है। अब इनिशियल स्टेज के अंदर, स्टार्ट के अंदर क्या हो रहा है, स्टार्ट में क्या होता है कि सपोज करें ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 मोल है और बी की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल है, और इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, मतलब अभी तक सी और डी प्रोड्यूस नहीं हुए। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो मतलब क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड मेरे पास फास्ट है, उसकी स्पीड मेरे पास ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये जब आपस में रिएक्ट होंगे तो सी डी प्रोड्यूस होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है। अब सपोज करें कि कुछ टाइम बाद इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 से 1 मोल होगी, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। स्टार्ट के अंदर क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती जाती है। अब सपोज करें कि ये मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है स्टार्ट के अंदर और ये मेरे पास रिवर्स रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है तो इसकी स्पीड भी कम होती जा रही है, और जो रिवर्स रिएक्शन है इसकी स्पीड ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। तो इसकी स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की कम हो रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब दोनों की स्पीड इक्वल है, जब दोनों की स्पीड इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, इसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या है, ग्राफ हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी प्लॉट किया था। यहां पे हम लोग टाइम लेते हैं और यहां पे मैं रिएक्शन रेट लेता हूं। अब हो रहा क्या है कि ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं आपको, फिर मैं समझाता हूं। अब हो रहा क्या है कि ये मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। स्टार्ट के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इसकी स्पीड कम होती जाती है, नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो भी कम हो रही है। और जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्टार्ट के अंदर तो 0 था क्योंकि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनी थी मेरे पास, स्टार्ट के अंदर ये 0 था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता गया क्योंकि सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती गई। तो एक स्टेज ऐसी आई कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के इक्वल हो गई, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। यहां पर जो हमारा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाता है, और इसको हम लोग कौन सी इक्विलिब्रियम कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है। तो ये था मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।